बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको, पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 23। इसमें अपन ने सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 53 तक पढ़ा था लास्ट परसों। तारतम का तारतम क्या है? तारतम तो जो धनी देवचंद जी लेकर आए उसका भी तारतम, तारतम का तारतम अंग श्री इंद्रावती विस्तार, जो श्री इंद्रावती जी के द्वारा ये अखंड ब्रह्म वाणी, ये जो राज्य महाराज लेकर आए हैं हमारे लिए, ये है तारतम का तारतम। बिना इस वाणी का मंथन करे हमारी रूह यहाँ पे जागृत नहीं हो सकती और हम धनी के सुखों को नहीं ले सकते हैं। बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार, सो ए सब मैं तौलिया, तारतम सब में सार। श्री इंद्रावती जी क्या बता रही हैं कि बहुत धन ल्याए धनी धाम थे। राज्य महाराज पूर्ण खजाना घुमाने के लिए राज्य हमें इस ब्रह्मांड में लेकर आए। जैसे हमारे हस्बैंड हमें ले जाए बाहर कहीं आउट ऑफ इंडिया ले जाए घुमाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, पूरा पूरा अपना खजाना माया का धन लेकर चलेंगे। तो राज्य महाराज हमें वहां से लेकर आए हैं कि कोई कमी ना हो, कुछ वहां मांग ले, हम कोई डिमांड कर दें तो कोई कमी ना रह जाए, इसलिए वो अपने साथ सारा डेबिट कार्ड, अपने एटीएम सब कुछ पूरी तैयारी से चलते हैं। तो इसलिए राज्य महाराज भी हमें वहां से लेकर आए हैं, तो पूरा पूर्ण खजाना लेकर आ गए परम धाम का, कि वहां जाके पता नहीं कौन सी रूह किस चीज की डिमांड कर दे, क्या लेने की उसकी इच्छा कर जाए। तो राज्य महाराज पूरी की पूरी निधि लेकर अपनी इस ब्रह्मांड में हमारे लिए आए। बहुत धन ले आए धनी धाम के। कोई सुंदर साथ बताएंगे कौन कौन सा धन राज्य महाराज हमारे लिए लेकर आए हैं? सुंदर साथ बताएंगे राज्य कौन सा धन लेकर आए हैं हमारे लिए इस ब्रह्मांड में? अर्श के सुख, अर्श की नियामतें। अर्श की नियामतें लेकर आए हैं, बिल्कुल। क्या क्या है आंटी अर्श की नियामतें? 25 पक्ष हमारे वहां के सारे सुख जितने भी है, राज्य का श्रृंगार, राज्य का सब, मतलब जहाँ पहचान लेके आए ना कि कौन है हम और कौन, राज्य कौन है, श्यामा जी कौन है, और वहाँ के 25 पक्ष कैसे हैं, क्या क्या है, घर निज घर हमारा कैसा है, और बाकी हाँ जी, वहाँ के जितने गुण है सारे। और आप बताओ, मुझे तो इतना मालूम भी नहीं है। हाँ जी। और कोई सुंदर साथ? बिल्कुल सही है, सारी बातें हैं। हाँ जी, और किसी के दिल में कोई और बात आ रही है तो वो भी बताएं। हाँ जी, अमिता जी कुछ कहना चाह रहे थे? प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर है ये सब। जैसे सुनते हैं। हाँ जी, एक एक करके बोलिए। हाँ जी। हाँ, जैसे सुना है जितना कि निज बुद्ध, जागृत बुद्ध, और वहाँ की सारी नियामतें और इसका जो भी खजाना है जो कि अभी हमें सुख के रूप में मिल रहा है, वाणी के रूप में, और सदगुरु के माध्यम से सब, मतलब इन्हीं सब चीजों को ही कहते हैं ना कि परम धाम की नियामतें या परम धाम का जो खजाना है, 25 पक्ष वगैरह, ये सब तो मैं अभी शब्दों में कह सकती हूँ क्योंकि मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी जैसे नॉलेज नहीं है। पर जितना चर्चा वगैरह में वाणी में सुनते हैं, तो अभी निज बुद्ध का ही मुझे नहीं पता कि निज बुद्ध किसको कहते हैं, या फिर वो कैसे आएगी या कब आएगी, या आती है तो कैसा अनुभव होता है। हाँ, जागृत बुद्ध का थोड़ा मुझे अनुभव हो रहा है कि अपन को जब
राज्य के सानिध्य में रहते हैं, वाणी चर्चा में रहते हैं, हमें अगर रस आता है, आनंद आता है, तो शायद इसी को जागृत बुद्ध कहते होंगे। बाकी आप सुंदर साथ से बताएं। प्रणाम जी। हाँ जी, आप भी कुछ कह रहे थे? और हाँ जी दीदी, मैं बोल रही थी जैसे अपने यहाँ तारतम सागर है, सारा ये चुपाई 18,758 चुपाइये, ये वाणी जो वाणी हमारे लिए ही दी है, ये वाणी में हमको सब समझाया गया है, ये सारा खजाना तो ये लेके आए हैं प्राणनाथ जी, सारा खजाना ये हमारे लिए लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकर आए। जैसे अभी अपन ने बात करी कि बाहर जाएंगे, हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, तो क्या यहाँ की करेंसी चलेगी क्या हमारी? अगर ये यहाँ के नोट लेकर चले जाए हम हमारे साथ, और तो वहां पे क्या हम उससे सरवाइव कर पाएंगे? जवाब दीजिए सुंदर साथ जी। मंथन करने बैठे हैं, चर्चा नहीं होती मेरे से, मुझे नहीं आता इतना ज्ञान नहीं है। नहीं हो पाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वो करेंसी तो नहीं चलेगी ना, तो वहां पे हम परम धाम में कैसे रहते थे? सदा इश्क में ही गर्क रहते थे, इश्क के अलावा कोई बात ही नहीं सूझती थी। सुबह से लेकर रात तक धनी के इश्क ही इश्क में ही गर्क रहते थे, इश्क ही स्वरूप थे। राजीव महाराज के पास गंजान गंज इश्क भरा हुआ है, और वो हमें इश्क के प्याले भर भर के पिलाते रहते थे, और हम उसी मस्ती में चलते रहते थे। तो अब यहाँ पे राजी हमें लेकर आए, दूसरे देश में आ गए ना, तो दूसरे देश में आएंगे तो वो वाली करेंसी तो चलेगी नहीं उनकी। तो वो इश्क को किस रूप में लेकर आ गए? इस वाणी के रूप में, इलम के रूप में। अब इलम से हमें हमारे अंदर इश्क को जागृत करना है। अभी जैसे अमिता जी ने बताया कि जागृत बुद्ध, तो 3 बुद्ध है। राजीव महाराज को ये बात पता था कि अब ये लोग वहां पे जाएंगी तो इस मोह सागर में तो कौन सी बुद्धि चलती है? स्वप्न की बुद्धि है। पर स्वप्न की बुद्धि में ये लोग रह ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सदा पले किस में हुए? धनी के इश्क में, धनी के लाड में, प्यार में। तो वहां पे धनी को पता थी ये बात, राजीव महाराज को पता थी कि अब जब ये उस मोह सागर में जाने की जिद कर रही हैं, तो वहां जाके अब ये कैसे सरवाइव करेंगी? तो जी नहीं पाएंगी बिना इश्क के। तो उन्होंने उस इश्क को इस वाणी के रूप में, इलम के रूप में, अपने पूरे दिल की सारी जो कहते हैं ना, धनी के चित्त की सारी नियामतें उन्होंने इसमें लाकर 8 सागरों के 8 सागरों के सुख उन्होंने, जो सुख हम वहां पे नहीं ले पाते थे, 8 सागर के सुख हम वहां नहीं ले पाते थे। परम धाम में 8 सागर में से 4 सागर श्यामा जी के हैं और 4 सागर राजीव महाराज के। 1, 4, 6 और 8। पहला नूर सागर, चौथा दधी सागर राजीव महाराज का, हमें पता ही नहीं था। नूर सागर राजीव महाराज के हकीकत का स्वरूप, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, सतगुरु महाराज का स्वरूप, जो वो इस ब्रह्मांड में हमारे लिए धारण करके आए, वो स्वरूप उनकी हमें वहां पहचान ही नहीं थी। चौथा राजीव महाराज का, राजी श्यामा जी का श्रृंगार, तो उसकी भी हमें वहां पे सुध नहीं थी, क्योंकि मन चाहा श्रृंगार, जैसा हम चाहते थे पल भर में वैसा ही श्रृंगार हो जाता था, तो हमारे को उसकी भी वहां पे लज्जत नहीं थी। छठा सागर इलम, इलम वहां किसको दे, किसको अपनी पहचान कराए, जब वहां तो रूहो तुम मेरे तन हो। राजी ने तो कह दिया कि मेरे और धनी राजी और रूहों के बीच में, श्यामा महारानी जी के बीच में कोई अंतर ही नहीं है। राजी, श्यामा जी, रूहें सब मिलाकर इक्वल्स टू एक राजी महाराज जी है, क्योंकि वहां तो कौन सी लीला है? वाहिदत की लीला है, वाहिदत की लीला है। तो वहां तो कोई जुदाई है ही नहीं, तो सब एक ही राज्य के ही तन है, तो वो अपनी पहचान किसको कराएं, इलम किसको दे? और मेहर सागर, मेहर किस पे करें? वहां तो मेहर की क्या जरूरत है? पल पल तो धनी के हम इश्क में ही रमे पड़े, तो मेहर की कोई जरूरत ही नहीं। मेहर की जरूरत तो हमें इस ब्रह्मांड में आकर पड़ी। तो इन 4 सागरों के सुख हमको वहां पर पता ही नहीं थे। हम कौन से सागरों के सुखों में ही सदा गर्क रहते थे? 2, 3, 5 और 7। दूसरा सागर कौन सा है? नीर सागर, रूहों की शोभा। तीसरा सागर एक दिली, वहदत, खीर सागर। 5वां इश्क। कौन सा सागर है? 5वें सागर को क्या कहते हैं? दधी घृत सागर। सागर। और उसके बाद
घृत सागर। घृत सागर, पांचवा घृत सागर, और सातवां निस्बत का सागर। निस्बत। धनी से हमारी वाहिदत निस्बत है, रक्त सागर। तो ये चारों सागरों में हम इतने गर्क रहते थे सदा कि हमें जो है राज्य के जो सागर है 1, 4, 6, 8, उनकी हमने कभी घूमने भी सदा वहां जाते थे। हम जो 25 पक्षों में रमण करने जाते थे तो देखिए ये भी सागरों में हम घूमने जाते थे, पर वहां की जाहिरी शोभा ही देखते थे। बस हमें उसका रहस्य क्या है वो यहाँ आके, उनके सुख क्या है, इस इलम का सुख क्या है, ये हमें यहाँ आके पता चला। तो ये सब बहुत धन ले आए धनी धाम पे, वो सारा धन, वो 8 सागरों के सुख जो वहां पे हम नहीं ले पा रहे थे, वो सुख देने की राज्य महाराज के दिल में इच्छा हुई कि मैं इनको और कोई नया लाड कराऊं, मैं इनको और इश्क की लज्जत कैसे पिलाऊं। ये नहीं कि हमने दुख का खेल मांगा इसलिए राज्य हमें दुख के खेल में ले आए, नहीं, ये राज्य के दिल में पहले उपजी ये बात, तब तो हमारे दिल में आई। पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यों कर हुआ जो। पहले किसके दिल में आया कि हमें खेल में लेकर जाना है? राज्य महाराज के दिल में आया। क्यों? क्या वो हमें दुख देना चाहते थे? क्या वो हमें इसलिए इस ब्रह्मांड में लाना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं। राज्य हमें क्यों इस ब्रह्मांड में लाना चाहते थे? वो अपने इश्क की लज्जत जो हम वहां पे नहीं ले पा रहे थे, वो इश्क की लज्जत, वो लाड देने के लिए वो हमें इस ब्रह्मांड में लेकर आए। जो अभी अमिता जी कह रही थी कि जागृत बुद्ध और निज बुद्ध, वो स्वप्न की बुद्धि में तो यहाँ पे हम जी नहीं सकते थे, इसलिए राज्य महाराज ये जागृत बुद्ध का खजाना, निज बुद्ध का खजाना ये हमारे लिए लेकर आए। बहुत धन ले आए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार, अलग अलग प्रकार के सुख है। देखिए कोई भजन गाने में मस्त है तो उनको भजन से ही राज्य मिल जाते हैं, कोई वाणी गायन करते हैं तो उनको उसी में मिल जाते हैं, कोई वाणी मंथन में लगा है तो राज्य उनको उस भांति से मिल जाते हैं। विध विध के प्रकार है, जिसकी जैसी चाहना होगी उसको वैसा ही सुख राज्य, चाहना भी राज्य में राज्य उपजाते। कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम भी उपजावत, जिस रंग में उन्होंने हमको रंगना है वो चाहना वैसे ही दे देते, और फिर वैसे ही रूल चलती चलती जाती है और अपने सुख धनी उसको और देते चले जाते हैं। सो ए सब में तौलिया तारतम सब में सा, पर ये सुख आएंगे कैसे हमारे पास? कब हम इन सुखों को ले पाएंगे? तारतम सब में सार, जब हमारे पास तारतम आएगा। तारतम खाली 6 चुपाई का तारतम हमारे पास आएगा तब नहीं, 6 चुपाई से हम जो तीनों हमने प्रतिज्ञाएं ली है उन प्रतिज्ञाओं को हम पूरा करेंगे, और वो प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होंगी? जब हम ये तारतम का तारतम लेंगे, इसका मंथन करेंगे, इसके अनुसार चाल में आएंगे, रहनी में आएंगे, तब हम जो है तारतम से जो सुख हमें मिलने हैं तब हम उन सुखों को ले पाएंगे। तो उन सुखों को लेने के लिए कह रहे कैसे लेंगे? तारतम सब में सार। जागृत जब तक हमारा जीव जागृत नहीं होगा तब तक अंदर बैठी हुई आत्म उन सुखों को नहीं ले पाएगी। तो जीव जागृत कब होगा? जब वो इन वाणी से जुड़ेगा, तारतम से जुड़ेगा, तब उन सुखों को हम इस ब्रह्मांड में यहाँ पर ले पाएंगे। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। ये चौपाई तो सबको मुख पाठ है, बिल्कुल याद है। अर्थ कोई सुंदर साथ इसका बताना चाहे तो आप बताएं। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मनीषा जी बैठे, मनीषा जी आप बताओगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। और वीडियो ऑन करूंगी तो पीछे बहुत शोर हो रहा है, कई लोग बैठे हुए भी हैं। चलिए बताइए, आप बताइए। मैं पहले तो मैं ना ये जो मेरे मन में भाव आ रहा है, सो ये सब में तौलिया तारतम सब में सार। तो अभी जो आपने बताया, सुंदर साथ ने बताया, उससे मेरे मन में ये भाव आया कि कहीं ना कहीं राज्य ने जो हमें ये अखंड निधि दी है, इसमें जब हम जागनी ब्रह्मांड में आए तो ज्ञान का एकत्र, कहने का मतलब ये है कि जितने भी शास्त्र पुराण भागवत सब है उनमें जब अपन तारतम का सार है ना ये, तो उनका अगर देखें अपन तो अपने वो ताले हैं और हम सबके पास उसकी चाबी है।
तो जब हम सारे ही धर्म ग्रंथों में एकत्व का अनुभव करने लगे, ज्ञान का एकत्व, यहाँ देखिए हर चीज की परिभाषा बदलती है, तारतम्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, मगर हमारे देखने की दृष्टि जब एकत्व में आ जाएगी, जब एकत्व में दृष्टि आएगी तब हमारे अंदर प्रेम उपजेगा, और जब हम उस प्रेम में चलेंगे तभी आनंद आएगा। तो राज्य का मुझे सारा ऐसा भी लगता है कि वो हमें कह रहे हैं कि ये 14 तबक को जब हमारी ब्रह्म सृष्टि अखंड करने के लिए धनी आए हैं, तो वो हमें ये खजाना इसलिए दे रहे हैं कि हम दूसरों को एकत्व की भावना से देखें। ये नहीं बोले कि नहीं हमारा श्रेष्ठ है, क्योंकि हम तो सागर हैं और हम में सबको मिलना है। तो धनी कह रहे हैं कि तारतम सब में सार, सारे धर्म ग्रंथों का सार क्या है? तारतम्य, जो हमें मिला हुआ है। तो उसमें हमें ज्ञान के एकत्व की दृष्टि से उनका भी मंथन, उनको भी देखना चाहिए। और दूसरी चौपाई है, तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल सब। यहाँ भी धनी ने निस्बत की बात की है कि जो हमारे पास अखंड निधि तारतम बल है, वो केवल ब्रह्म मोमिन ब्रह्म सृष्टि है, उसकी प्रेम, उसमें जो रहस्य छुपे हुए हैं वो केवल वही जान सकती है, क्योंकि जिनके घर की बातें होंगी वही अपने घर को अच्छे करीब से जानेंगे। मूल स्वरूप की चित्ती बातें, तारतम के कई रूप। तारतम ज्ञान की महिमा का श्री राजी महाराज हम सब सुंदर साथ को सिखापन देते हुए कहते हैं कि जो आपको ये कुंजी दी है, इसका महत्व, इसकी महिमा हम सुंदर साथ ही जान सकते हैं। लेकिन वो कब जानेंगे? जब हम तारतम का तारतम यानी हमारी ये ब्रह्मवाणी का मंथन करके देखेंगे, तभी हम इसके मूल स्वरूप, जो हमारे राज्य के दिल की जो बातें हैं, उनको हम पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। प्रणाम। बहुत अच्छा। और कोई सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा जी ने बहुत अच्छा बताया, तारतम सब में सारे, इसीलिए वाणी को देखो राजी महाराज ने क्या नाम दिया? कुलजम स्वरूप। कुल जमाने का, सबको अखंड मुक्ति अखंड सुख देने वाले जो स्वरूप है, वो हमारे धनी राजी महाराज। और वो भी उन्होंने अपने सिर नहीं लिया, उन्होंने तो क्या कह दिया? निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनि रहा देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य। राजी ने ये नहीं कहा कि मैं आ रहा हूं, मैं मुक्ति दूंगा। हमारी कितनी बड़ी उन्होंने बड़ाई गाई है सब जगह पे कि आए ब्रह्मात्म सत्य, मेरी ब्रह्म आत्माएं आ रही हैं इस ब्रह्मांड में, अब उनके हाथों से इस पूरे ब्रह्मांड को अखंड सुख मिलेंगे, अखंड मुक्ति मिलेगी सब जीवों को। जो आज दिन तक किसी को जो नहीं मिल पाई अखंड मुक्ति, वो भी मुक्ति आज हमारे हाथों से धनी कह रहे हैं, अपने हाथों से नहीं कह रहे। वो हमारी कितनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और हम जरा अपने अंदर झांक कर देखें तो जो वो कह रहे हैं, क्या हम उस लायक हैं? हम अपने जीव को अखंड मुक्ति दे पा रहे हैं? क्या हम अपने जीव को वो सुख दे पा रहे हैं? अपनी रूह जो अंदर तड़प रही है, उसको वो सुख दे पा रहे हैं? और धनी तो कहते हैं कि हमने सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है। तो सुंदर साथ जी, जागृत होए पहले, अपने जीव के लिए पहले हम जागृत हो, आगे का काम तो आगे धनी जाने। कम से कम अपने जीव की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मैंने इसको तो अब इतना बड़ी जो निध मिली है, तो मैंने अब इसको तो वो अखंड सुख देना ही देना। धनी से ये अर्जी तो करें, धनी मेरे जीव को उन सुखों को अब दो। फिर जो चीज अंदर होएगी वही तो मुख से निकलेगी, फिर आगे तो वो निकलेगी ही निकलेगी। महाराज जी चर्चा में बताते हैं, अगर यहाँ माया के किसी के अंदर कोई भूत प्रेत आ जाता है ना, तो वो अपना नाम भूल जाता है। उससे पूछो तू कौन है, तो जिसकी आत्मा अंदर आई बैठी होती है ना उसके अंदर, वो उसका नाम लेता है। मैं शीला रानी हूँ, बोली भी वैसी हो जाएगी, आवाज भी वैसी हो जाएगी, नाम भी। तो कहते हैं हमारे अंदर अगर धनी आके बैठेंगे तो वैसी बात निकलेगी मुख से मत। फिर ये माया जैसी बातें पसंद भी नहीं आएंगी, ना मुख से निकलेंगी। लेकिन अंदर आके पहले अर्श दिल को, अपने जीव के दिल को अर्श करना तो है ना पहले हम लोगों ने। वो कैसे होगा? तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। अब तारतम में क्या शक्ति राजी महाराज लेकर आए हैं, ये हमें नहीं पता थी। ये किसको पता है? ये धनी को पता है कि मेरी रूहें वहां जा रही हैं, और इनको तो सदा मैंने कैसे पाला हुआ है, इतने इश्क में, लाड में, प्यार में पली हुई मेरी रूहें जब उस ब्रह्मांड में जाएंगी, तो इतने भारी भारी माया के जब कष्ट आएंगे, तो क्या ये सहन कर पाएंगी?
कैसे सहन करेंगे? जब उस दुख रूपी ब्रह्मांड में मोह के सागर में जाएंगे तो कैसे कैसे कष्ट, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स देखने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां देखनी पड़ेंगी, बड़े बड़े ताने सुनने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ेंगी इनको, तो ये कैसे सहन करेंगे? तो ये बात धनी को पता थी। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप जो राजी महाराज मूल मिलावे में विराजमान है, उनको ये बात पता थी कि अब मेरी रूहें वहां जाने की जिद तो कर रही है, पर ये वहां रह ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए धनी क्या करा, उन्होंने मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। धनी ने अपने चित्त की सारी बातें, वो लाड वो प्यार जो वो हमें देते थे, वो सारा लाड प्यार उन्होंने इस वाणी में लाके रख दिया। रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। कोई ब्रह्मांड का, कोई भगवान, कोई ऐसा बात बोलेगा कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं मेरे भक्तों का आशिक हूं? कितनी कितनी तपस्या करते हैं, कितने कितने जाके कैसे कैसे कसनी करके, तो परमात्मा का अगर उनको कोई भगवान का दीदार होता है तो वो क्या करते हैं? क्या चाहिए? वर मांग, वर मांगा दिया, मुझे बेटा चाहिए, फुल गायब। कोई ये नहीं कहता कि मैं सदा बाल्य थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। कोई ये नहीं कहेगा कि तूने मेरी इतनी तपस्या करी, तूने मेरे को इतना याद करा, चल आज से मैं सदा तेरे साथ खड़ा हूँ। कोई भगवान यहाँ का दावा नहीं लेंगे। लेकिन हमारे धनी क्या कहते हैं? बाल्य से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। तू जैसा भी कर, तू जितने भी अवगुण कर रही है, लेकिन मैं तो तुझे नहीं छोड़ सकता। मैं तो तेरा आशिक हूँ, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। तू चाहे मुझे गालियां भी दे रही है, फिर भी मैं तेरे संग ही खड़ा हूँ। तू चाहे दूसरे देवी देवताओं को पूज रही है, मैंने तो तुझे कहकर भेजा था अलस्तो बेरब्कुम, एक मैं ही तेरा मालिक हूँ, बस इतना याद रखना। उस ब्रह्मांड में जा रही है। और धनी ने हमें कोई नोटिस देकर नहीं भेजा। बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो हम बच्चों को समझा के, बेटा तू बाहर हॉस्टल में रहने जा रहा है, ऐसे रहना वैसे रहना, ये करना, कितनी बातें समझाकर भेजते हैं। हम उस घर से इस घर में आ गए, इस कबीले को अपना बनाकर बैठ गए। तो धनी ने हमें क्या नोटिस देकर भेजा था? अलस्तो बेरब्कुम, एक मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, इस बात को सदा याद रखना। मैं तुम्हारे सामने भेष बदल कर आऊंगा, मैं तुम्हें जगाने के लिए विद्वित की बातें तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम कुछ भी तुम्हें याद आएगा नहीं। मैं रूह मेरी भेजूंगा, भेष लेसी तुम माफक, देसी अरश की निशानियां पर छीन न सकोगे हक। मैं मेरी रूह को तुम्हारे जैसा तन धारण करके तुम्हारे घर में भेजूंगा, वो तुम्हें आके सारी बातें बताएगी वहां की, लेकिन तुम छीन ना सकोगे हक। उसके अंदर साक्षात मैं बैठा हूं, ये तुम नहीं पहचान कर पाओ। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, ये बात हमें नहीं समझ में आएगी कि जो हमें ये बात याद दिला रहे हैं, साहेदी देवे जो खुदा की सोई खुदा जा, जो हमारे को झकझोर के यहाँ पे माया की नींद से जगा के जो हमें अपने घर के सुख दे रहे हैं, वो साक्षात मेरे धनी है। वो साक्षात राजी महाराज मुझे जगाने के लिए मेरे घर आए बैठे। हमें ये बात समझ में नहीं आती। ये नोटिस देकर राजी ने भेजा था, और यही उन्होंने कहा, उन्होंने पहले से उनको ये बात पता थी कि जब ये वहां पे नहीं रह पाएगी तो मैं इसको क्या दूंगा? तारतम दूंगा। जा तारतम का बल कोई न जाने, ये बल राज्य को पता था कि जब ये दुखी होगी तो मैं जब इसको तारतम दूंगा, जब ये उस तारतम को पढ़ेगी, जब ये उसका मंथन करेगी, तब इसके अंदर जो खुशी आएगी, तब इसके अंदर जो प्रेम आएगा, वो उसकी तो लज्जत फिर बयान नहीं कर सकते। हम धनी के चरणों में आते किस लिए? सब अपनी बिगनिंग सोचे, स्टार्टिंग सोचे, तो माया के कष्टों से दुखी होकर भागते हुए आते थे। हमें और कुछ थोड़ी पता था कि धनी क्या सुख देने आए हैं। हमें ये सब राज थोड़ी उनके पता थे। उस राजदार के राज तो हमें जब जुड़े, जब आए चरणों में, तब तो पता चले कि उन्होंने हमें क्या देना था। हम तो क्या डिमांड लेकर आए थे और वो क्या देने के लिए बैठे। मूल स्वरूप की चित्त की बातें, धनी के चित्त के सारे लाड, सारे प्यार, वो हमारे लिए तारतम्य में लेकर आए। इस वाणी से हमारे अंदर सारे सुख वो देंगे। रह ना सकूं मैं रूहों पे। उन्होंने तो अपनी चुपाई पूरी कर दी सुंदर साथ जी, पर अगला चरण, रूहें रह ना सके तुम बिन, क्या हम ये चरण पूरा करते हैं अपना? धनी को तो ये विश्वास है ना
कि मैं मेरी रूहों के बिना नहीं रह सकता और मेरी रूहें भी मेरे बिना नहीं रह सकती। जब पहचान होवे वाको तब सह न बिछोहा खिन। जब मैं इसको जाकर अपनी पहचान दूंगा तो ये एक पल के लिए भी मेरे से जुदा होके जी नहीं पाएगी। इसलिए वो ये वाणी लेकर आए हमारे लिए कि जब तुझे मेरी याद आए, जब याद तुझे मैं आऊंगा तब भी बैठोगे जाग, तो तुम आके इस वाणी से मुझसे बातें कर लेना। मैं तुमको उसी वक्त वहीं बैठे बैठे इथी बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ होए सब काम। सारे सुख जो मैं तुम्हें यहाँ देता था, अपने घर में परम धाम रंग माहौल में बैठ के जो सुख मैं तुम्हें देता था, वो सारे सुख मैं तुम्हें वहां पर भी दूंगा। किससे? तारतम के माध्यम से। तारतम का तारतम इस वाणी के माध्यम से धनी कहते हैं मैं तुम्हें वो सारे सुख दूंगा। जब धनी के स्वरूप की पहचान होगी हमें, स्वप्न की बुद्धि से जब हम हटेंगे, जब सदगुरु महाराज हमें तारतम देंगे, जब श्री महाराज ठाकुर जी सदगुरु महाराज के चरण में आए तो क्या बोला उन्होंने, क्या चौपाई लिखी है बीतक साहब में, तत्क्षण हृदय आई जागृत बुद्ध। उसी क्षण उनके हृदय में जागृत बुद्ध आ गई। तो जागृत बुद्ध सदगुरु महाराज हमें देते हैं, वो पूर्ण खजाना हमारे दिल में डाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन सुंदर साथ जी, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं। निज बुद्ध कब आती है? धनी की आज्ञा से। जैसे जैसे हम जागृत बुद्ध लेके चाल में आते हैं, रहनी में आते हैं, धनी के लिए तड़पते हैं, उनको पुकारते हैं पल पल, जब रोम रोम हमारा धनी से मिलना चाहता है, माया की सारी चाहनाएं हमारे अंदर से जब निकल जाती हैं और सिर्फ धनी तू ही तू, बस पिया आप आके मिल जाओ, मुझे कुछ दो ना दो, अब सब मंजूर है। जब पहचान होवे बात को तब सह न बिछोहा खिन। जब रूह भी यही पुकार करेगी, रह ना सके, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, तो रूह क्या कह रही है? रूहें रह ना सके तुम बिन। तो जब हम भी ये पुकार करेंगे कि धनी अब हम भी आपके बिना इस ब्रह्मांड में नहीं जी पा रहे, या तो ले चलो घर, या नहीं ले चलना तो यहीं पे बैठे बैठे अपने सुख दो, तभी मैं यहाँ पर जी पाऊंगी। तब वो निजबुद्ध आवे आज्ञाएं, धनी की निजबुद्ध तब हमारे अंदर आए। जागृत बुद्ध सदगुरु महाराज देते हैं, उनकी बख्शीश है हमें, वो हमारे अंदर जागृत बुद्ध, वो हमारे अंदर धनी के लिए प्रेम जागृत कर देते हैं, वो हमारे अंदर सारे सुख भर देते हैं, पर हमें लज्जत फिर भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि माया की जो अंदर कचरा भरा पड़ा है ना, वो सफाई नहीं हुई होती। वो सफाई कैसे होती है? जैसे जैसे हम चाल में आते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चाहे धनी जितना मर्जी कष्ट आए, ईमान कायम रखना। ठीक है, दुख के ब्रह्मांड में बैठे हैं तो कौन छूटा है इस दुख से? कोई भी नहीं छूटेगा। लेकिन जो ईमान है हमारा, अगर वो डगमगा जाएगा तो हम निजबुद्ध के पात्र नहीं बन पाएंगे। परीक्षा तो धनी लेंगे, कस ना पाइए कसौटी बिना, बिना कसौटी पे चढ़े तो कोई सुख मिलेगा ही नहीं। हमें कंचन की तरह चमकना है तो सोने को कंचन बनाया जाता है, तो सोने को 100 बार तपाया जाता है, कितना हथौड़ों से पीटा जाता है, कहीं कितने कितने टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, तपता रहता है, तपता रहता है, तपता रहता है, तब जाके उसके अंदर कहीं निखार आता है। तो हमारे अंदर हम क्या चाहना लेकर बैठे हैं? निजबुद्ध चाहिए ना हमें। तो आने दो फिर, जो भी माया के राज्य महाराज अगर ले रहे हैं कोई हमारे परीक्षाएं, तो चलने दो। जो जानो धनी रखो धनी तुम्हारी मैं, धनी का आसरा लेकर हंसते हुए श्री मोहम्मद कहे, ईमान इश्क की शुक्र गरीबी सबर, इनमें रूहे दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। प्यार करने बैठे हैं ना धनी से, निजबुद्ध लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो क्या करना है? ईमान पे खड़े रहना। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था सुंदर साथ जी, जब तक वो इधर उधर जाके बोलती रही तब तक कहीं उसकी पुकार नहीं सुनी गई। सबके पास गई, सबको उसने, पांचों पांडवों को जाकर बोला, धृतराष्ट्र तो वहां थे नहीं, वो उनके कौन, वो पितामह जो थे, भीष्म पितामह, सारे बड़े बुजुर्ग जितने बैठे थे, सबको जाके अर्जी करी, किसी ने पुकार नहीं सुनी, तो छोड़ दिया उनके आश्रय। बस कान्हा 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 पुकार करती गई, तो साड़ी लंबी होती चली, कहाँ कुछ कष्ट आया? कुछ हुआ ही नहीं अंशु, उसके आगे भी उनकी वो परीक्षा थी। हाँ जी, उसके आगे भी कैसे परीक्षा थी? जब तक उन्होंने एक हाथ अपना
साड़ी में पकड़े रखा और एक हाथ से हाँ। काना काना खा का ना, एक छोर जबरदस्त को दोनों मुंह से हाथों का पकड़े भी रखा था। समर्पण। हाँ, यानी वो वो भी हमें इस छोड़ के तरीके छोड़ से दिया समर्पण उन्होंने। करना है। हाँ, ये वो जो बात वो भी हो रही है ना, छोड़ के डाल कसौटी दिया। तो अपनी इतनी हो चुकी है अपनी तो कहते हैं ना, तभी तो ईमान पे खड़े हैं। कौन सी अपनी कसौटी नहीं हुई बताओ, सारी हो अभी गई ना। क्या पता क्या क्या लेनी है राजी महाराज ने अंजू, अभी हम क्या कह सकते हैं। जितना बड़ा हाँ सुख उतनी बड़ी हाँ, कसौटी। देखो तभी तो छोटी सी खड़े हैं ना, डिमांड है तभी भी दांत हमारी। पे दांत रहते खड़े हैं ना अभी भी धनी ने तभी खड़े तो रखा कहना है, कि हम क्या ईमान खड़े हो कायम सकते हैं। रखना। हमारे जीव की ताकत नहीं है कि हम ईमान पे भी कायम हो जाए। वो भी वो धनी तो का ही ये तारतम का बल कोई ना जाने राज्य। ना। ये राज्य ने ये हाँ, बल दिया हुआ है हमें, बिल्कुल बिल्कुल। इस बल से खड़े हैं। जितनी कसौटी पे आपको करना है कर लो, कोई बात नहीं धनी। दोगे तो उसके बाद माल कितना दोगे हमें वो विश्वास है, हमें तो उस माल की चाहना है। चल रहे इसी उसी चाहना में ही चलते जा रहे, और धनी देते भी हैं तभी तो कोई चल पाता है, उनके सुख मिलते भी हैं तभी तो चल पाते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। याद है ना पहले मैं कैसे गाती थी, महाराज जी कह रहे थे भै भै तो राजी फिर कसौटी करते हैं, ऐसे कहते थे ना कि भैंस का पाडा बोला है आवाज में भै। दर्द कहाँ से आया। हाँ, दर्द राजी देते हैं, कौन देता है बताओ। राजी देने वाले होते हैं, और क्या। बस हमें उनका बिल्कुल। कहते हैं ना, हर समय हर पल शुक्राना अदा करना है राजी का बस। हाँ जी, और कोई सुंदर सा जी कुछ बताएंगे। मुझे दिख नहीं रहे कौन कौन बैठे हैं सुंदर सा जी, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। किसी ने कुछ बोलना है नहीं तो आगे बढ़े। राखी, मीनाक्षी, संगीता दीदी, वर्षा जी। दीदी प्रणाम दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 5 मिनट रह गए सारे। अच्छा, 5 ही मिनट रह गए। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होसी सो बलकसी इन वचन के विचार। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, इस ब्रह्मांड में तारतम लाने वाली कौन है। साक्षात श्री इंद्रावती जी हैं। उनके अंदर स्वरूप कौन है। साक्षात स्वरूप, उनके अंदर साक्षात राजी महाराज का ही स्वरूप विराजमान। वासना होसी सो बलकसी इन वचन के विचार, जो परम धाम की वासना होगी, जो रूह होगी, वही इन वचनों से धनी के स्वरूप की पहचान करके और उनके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगी, पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। कैसे समर्पित होगे। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। राजी महाराज क्या कहते हैं, कब हम धनी के सुख ले पाएंगे। इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। पीछे इसी प्रकरण में एक चौपाई आती है, अंग दिए बिना आवेश ना ही प्रेम उपाय। हमारे अंदर प्रेम कब उपजेगा, जब हमारे अंगों में, जब हम धनी पे समर्पित होंगे, सब अंगों से मतलब अपने तन मन धन मन वचन कर्म हर तरह से हम धनी के ऊपर समर्पित हो जाए। ये नहीं कि मन में तो कुछ और है और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करने बैठ गए, वो नहीं। मन से दिल से हम ये बात धनी को अर्जी कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, अंग दिए बिना आवेश। जब हम पूर्ण समर्पित होंगे तो धनी क्या देंगे, हमें अपने आवेश का अंश देंगे, ना ही प्रेम उपाय। उसके बिना हमारे अंदर प्रेम उपज ही नहीं सकता। कहीं सेवा की जरूरत हो, सुंदर साथ की सेवा करनी है, कहीं वाणी पढ़ने की सेवा है, कहीं धन की सेवा है, हम कैसी भी सेवा हो, छोटी से छोटी, कोई सेवा छोटी नहीं होती है। हमको हर वक्त उस सेवा के लिए तैयार खड़े रहना चाहिए। यही सब अंगों साक्षात धनी की सेवा करेंगे। तो जब हम धनी की सेवा में हर पल खड़े रहेंगे, हर तरह से जब हम उनके लिए समर्पित रहेंगे, तो वो क्या देंगे, अपने आवेश का अंश देंगे। अंग दिए बिना आवेश ना ही प्रेम उपाय। जब तक हमारे अंदर धनी का आवेश नहीं आएगा, ये धन धनी हमारे लिए लेकर आए। इश्क, इल्म, जोश, आवेश, हुक्म, मेहर, ये सारे धनी के जो धन वो लेकर आए, जो निध लाए,
ये सब वो है। अभी ऊपर चुपाई पड़ी ना, कौन कौन से धनी लेकर आए हैं हमारे लिए, बहुत धन ले आए धनी धाम से। तो ये सारा धन राज्य महाराज हमारे लिए लेकर आए हैं। तो ये कब आएगा हमारे अंदर? जब उस इश्क का प्रेम आएगा हमारे अंदर। इश्क पाना चाहते हैं धनी का, तो पहले प्रेम तो करके दिखाए। तो इश्क का प्रेम हमारे अंदर कब आएगा? जब धनी हमारे अंदर अपने उस आवेश की एक बूंद मात्र देंगे। ना ही प्रेम उपाय, उसके बिना हमारे अंदर प्रेम धनी के लिए उपज ही नहीं सकता। हम माया से, मोह से छूट ही नहीं सकते। हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे? जब तक प्रेम नहीं आएगा, घर परिवार। पर जब धनी के लिए दिल में प्रेम उपज जाएगा, तो सब कुछ गया। भट पड़ो तिन नींद को, जिन सुहागनिया दैया भुलाए। प्रकरण पढ़ चुके हैं ये वाला भी हम लोग पहले। बाढ़ में गई सारी बातें, मैं और मेरा धनी, अभी मेरा टाइम है। आवेश दे करूं जागनी, लेऊं अंग में मिलाए। जी क्या कहते हैं?